हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कब इस्टेब्लिश हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है। मार्क योर राइट आंसर गाइस। होप आप सब ने इसका जो राइट आंसर है वो मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ April 1, 1935। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो इस्टेब्लिश हुआ था April 1, 1935 को। अगर आप ज़्यादा डीप पढ़ना चाहो, ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना चाहो, तो आप ये जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है इसे पढ़ सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु वर्क्स एज आरबीआईज एजेंट एट प्लेसेस वेयर इट हैज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन, यानी कि ऐसी जगहों पे यहाँ पर आरबीआई का खुद का ऑफिस नहीं होता है, वहाँ पर आरबीआई का एजेंट के तौर पर कौन काम करता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस। मार्क योर राइट आंसर। होप आप सबने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्क्स एज आरबीआई एजेंट एट द प्लेसेस वेयर इट हैज़ नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन। क्लियर है गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आरबीआई। ठीक है, नीचे जो आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं ये डिफरेंट फंक्शंस हैं और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पढ़िए क्या क्या ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है। इट इज़ अ बैंक ऑफ इशू, इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट इज़ द बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो होप आप सबको पढ़ के ही समझ आ चुका होगा कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब फंक्शंस हैं जो कि आरबीआई परफॉर्म करता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। यानी कि ऑल ऑफ अबव आर द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज इट इज़ द बैंक ऑफ इशू, इट एक्ट एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक्स एंड इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट। इन सबको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि ये आरबीआई जो है परफॉर्म करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हो जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर और फर्स्ट इंडियन गवर्नर में जो है फ़र्क है दोस्तों। तो मुझे आपने बताना है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो आरबीआई के थे वो कौन थे। ठीक है, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। मार्क योर राइट आंसर गाइस। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। होप आप सब ने इसका राइट आंसर जो है वो मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है सर सी.डी. देशमुख। ठीक है, सर सी.डी. देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखोगे गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आंसर जो ऑप्शन आपका डी था वो सही था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ आरबीआई ऑल्सो सर्व्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीचे आपको डिफरेंट जो गवर्नर्स थे आरबीआई के वो प्रोवाइडेड हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी जो है सर्व किया है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। मार्क योर राइट आंसर। होप आप सब ने अच्छे से सोच समझ के इसका जो राइट आंसर है वो मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह is the governor of RBI who has also served as the finance minister of India। ठीक है, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जैसे के तौर पर भी सर्व किया है। ठीक है, याद रखिएगा गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ आरबीआई आर देयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर आरबीआई के जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं वो आपको बताना है। यानी कि नंबर ऑफ जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ आरबीआई वो आपको बताना है इंडिया में कितने हैं। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। मार्क योर राइट आंसर गाइस।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ 4। तो याद रखने वाली बात है ये कि जो जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आरबीआई के वो टोटल 4 हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यानी कि 4 जो जोनल सेंटर्स हैं वो है, याद रख लीजिएगा, 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई वाज अकर्ड, यानी कि आरबीआई जो है वो कब नेशनलाइज्ड हुआ वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस, मार्क योर राइट आंसर। आपने अपना राइट आंसर मार्क करना है। आपको बताना है कि जो आरबीआई की नेशनलाइजेशन हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो होप आप सब ने इसका राइट आंसर सोच समझ के मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 1949, ठीक है। डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। 1949 जो है वो ईयर था जब आरबीआई जो था वो नेशनलाइज हो गया था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लोगो ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल, एनिमल के बारे में आपको पूछा है। तो आपको बताना है आरबीआई का जो लोगो है, आप सबने देखा होगा, उसके ऊपर जो एनिमल है वो कौन सा है, बताइए। ऑप्शंस आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड है। क्या वो एलिफेंट है, टाइगर है, ब्लैक बक है, लायन है, या फिर नन ऑफ देम है। तो गाइस जो आरबीआई का लोगो है उसके ऊपर जो एनिमल है वो है आपका टाइगर, ठीक है। याद रखिएगा टाइगर। जब इनिशियली में लोगो बना था तब उसके ऊपर लाइन हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको टाइगर में चेंज कर दिया था, ठीक है। तो टाइगर जो एनिमल है वो है आपका आरबीआई के लोगो के ऊपर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हु इज़ द 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। 24th गवर्नर कौन है आरबीआई के, ये आपका क्वेश्चन है। मार्क योर राइट आंसर। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस। तो याद रखिएगा जो 24th गवर्नर हैं आपके वो हैं आरबीआई के, वो है आपके उर्जित पटेल, ठीक है। उर्जित पटेल इज़ द 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स इज़ नॉट इशूड बाय आरबीआई, नीचे जो आपको कॉइन्स बताए गए हैं इनमें से कौन से कॉइन्स जो हैं वो आरबीआई इशू नहीं करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या वो 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है, 5 रुपये के कॉइन है, या फिर 10 रुपये के कॉइन है, या फिर इनमें से कोई भी जो है इशू नहीं करता है आरबीआई, वो आपको बताना है। मार्क योर राइट आंसर गाइज। होप आप सब ने इसका राइट आंसर सोच समझ के मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ ₹1, यानी कि 1 रुपये के जो कॉइन होते हैं वो आरबीआई इशू नहीं करता है, ठीक है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो इशू करती है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडेड हैं, इनमें से आपको बताना है आरबीआई किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, ठीक है। बताइए आरबीआई जो है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है आरबीआई वो है एशियन क्लियरिंग यूनियन एंड आईएमएफ, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन क्लियरिंग यूनियन, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन दोनों का मेंबर है आरबीआई। तो आपका जो राइट आंसर गाइस हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ई, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, ठीक है। जो एशियन क्लियरिंग यूनियन है और आईएमएफ है, इन दोनों का मेंबर है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। ऑप्शन ई यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको ऊपर भी बताया था फर्स्ट गवर्नर और फर्स्ट इंडियन गवर्नर में फ़र्क है दोस्तों। तो अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। मार्क योर राइट आंसर। क्या वो डेविड वार्नर थे, सर फिलिप स्मिथ थे, जेम्स वाटसन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो होप आप सब ने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन डी, दैट इज़ सर ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्लियर है गाइस, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, पहली वुमेन जो कि डिप्टी डायरेक्टर थी आरबीआई की वो कौन थी, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई,
याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, तो याद रखना है इसको अच्छे से आपने। डिफरेंट नेम्स आपको प्रोवाइडेड है, बताइए इनमें से कौन से जो है फर्स्ट वुमेन डिप्टी डायरेक्टर थे आरबीआई के, पहली वुमेन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के जे उडेशी, ठीक है। के जे उडेशी जी जो थी वो थी आपकी फर्स्ट वुमेन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। क्लियर है गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। ये आज का हमारा पार्ट 1 था, कल की वीडियो पार्ट 2 होगी जो कि आरबीआई के ऊपर ही होगी। तो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ लगातार बनी रहे। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।